जय हिंद, नमस्कार बच्चों। सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाँ तो बच्चों, सभी को पता चल गया है कि बैच लॉन्च हो चुका है टीए आर्मी का। यह आपका एक शानदार बैच है। इसकी जानकारी आपको जीतू फौजी सर ने बहुत ही अच्छे से दे दी है। वो आपको भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी है आपको समय समय पर देते रहेंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे। मैं अनीता कुमारी आपको पढ़ाने वाली हूँ जीके का पार्ट, जिसमें आज की हमारी डेमो क्लास रहने वाली है। बैच पर आपको सभी डिटेल क्लास मिलने वाली है। उसके बाद में हम आपको प्रैक्टिस भी सेट भी करवाएंगे। जो आपको डाउट होंगे वो भी क्लियर होंगे। आपकी मैराथन क्लास भी होगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे भारत के बारे में कि भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है, कौन से महाद्वीप में है, कौन से स्थान पर है, कौन कौन सी रेखाएं हैं जो भारत से होकर के गुजरती है। इन सब के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, ये भारत है, हम भारत के निवासी हैं। कौन कौन से देश हैं जो भारत से लगते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। यहाँ उत्तर में हिमालय पर्वत है जो प्राकृतिक रूप से भारत से संरक्षित है। उसके बाद में इधर उत्तर में चीन है, नेपाल है, भूटान है, ये बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। क्या है, अरब सागर है। देखो बच्चों, ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हमें एक बार मैप को माइंड में सेट कर लेना है। अगर मैप आपके समझ में आ गया ना तो ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ उससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितना पढ़ा दिया उतना बस आपको याद कर लेना है। एक बार हम भारत पढ़ने से पहले विश्व में भारत की स्थिति देखते हैं कि विश्व में भारत है वो कहाँ स्थित है, कौन सी रेखाएं हैं जो यहाँ से होकर के गुजरती हैं। देखो बच्चों, ये ग्लोब है हमारा, इस पर महाद्वीप दिखाए गए हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जिसमें हम कौन से महाद्वीप में आते हैं? ये हमारा भारत देश है। ये कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आते हैं हम। और यहाँ 0 डिग्री भूमध्य रेखा गुजरती है जो पृथ्वी को लगभग मध्य से गुजरती है और 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके भूमध्य रेखा के जो उत्तर का भाग है ये उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध है। विषुवत रेखा के नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर का उत्तरी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में हुआ? भारत उत्तरी गोलार्ध में हुआ। हमारा भारत है ये कौन से गोलार्ध में हुआ? उत्तरी गोलार्ध में। विषुवत रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध में। और किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है और सबसे बड़ा एशिया है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। देखो बच्चों, कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। ये कर्क रेखा है, ये भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है। यह कितने राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से हैं, ये हम भारत में पढ़ेंगे। एक बार देखते हैं हम कि कब पृथ्वी पर सूर्य किस तिथि को कर्क रेखा पर होता है, कब भूमध्य रेखा पर होता है और कब मकर रेखा पर होता है। देखिए, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी, इधर पूर्व और इधर पश्चिम है। यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से। और दक्षिणी गोलार्ध में ये कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा है। देखिए, पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और जब ये परिक्रमण करती है तो दिन रात बनते हैं। 22 मार्च को सूर्य की किरणें सीधी कहाँ होती हैं? विषुवत रेखा पर होती हैं। सूर्य की किरणें कहाँ होती हैं? विषुवत रेखा पर 22 मार्च को सूर्य की किरणें सीधी होती हैं।
जब सूर्य की किरणें यहाँ सीधी होंगी तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होंगे। फिर पृथ्वी घूमती हुई जाएगी तो 21 जून को कहाँ होगी? 21 जून को होगी कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है। कर्क रेखा पर ये सभी महाद्वीप स्थित, अकेला भारत ही नहीं है। जब भारत से होकर गुजरेगी तो भारत में कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या होंगी? सीधी होंगी। जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो सूर्य की किरणें सीधी होंगी, और कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी भारत में। हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत में ग्रीष्म ऋतु होगी, और यह दिन सबसे बड़ा होगा। भारत का सबसे बड़ा दिन 21 जून को, और सबसे छोटी रात। जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो मकर रेखा पर क्या होंगी? इसकी किरणें तिरछी होंगी। यहाँ सबसे छोटे दिन और सबसे बड़ी रात होगी। उसके बाद में फिर पृथ्वी घूमती हुई चक्कर लगाएगी तो सूर्य वापस 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर होगा। वापस 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर होगा तो वही प्रोसेस होगी। उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होंगे। फिर 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ होगा? मकर रेखा पर होगा। जब सूर्य मकर रेखा पर होगा तो सूर्य की किरणें क्या होगी? यहाँ पर सीधी होंगी, यहाँ सीधी होंगी और इधर से तिरछी होती चली जाएंगी। कर्क रेखा पर तिरछी होंगी, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी होंगी, प्रकाश कम पहुंचेगा तो कौन सी ऋतु होगी? शीत ऋतु होगी। 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर शीत ऋतु होगी, और 22 दिसंबर को शीत ऋतु होगी। भारत में कौन सी ऋतु प्रारंभ हो जाएगी? शीत ऋतु। इस प्रकार से ये ऋतुएं का चक्र चलता रहता है। शीत ग्रीष्म सर्द, और ये सभी ऋतुएं इस प्रकार से बनती हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपका कि पृथ्वी सूर्य के सबसे पास कब होती है और सबसे दूर कब होती है, और यह घटना किस नाम से जानी जाती है? देखिए 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है। यह घटना उपसौर के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानते हैं? उपसौर के नाम से। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होगी, यह घटना उपसौर के नाम से। और 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक होगी, यह घटना अपसौर के नाम से जानी जाएगी। यह घटना अपसौर। एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अपसौर और उपसौर किस तिथि को होते हैं, तो 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक होगी, अपसौर, और 3 जनवरी को उपसौर। ये सभी जानकारी आपको एक बार पढ़ने से पहले याद होनी चाहिए। अब चलते हैं हम भारत के विषय में पढ़ेंगे। ये हमारा भारत देश है। भारत एशिया महाद्वीप में है और विश्व के 7वें नंबर पर। भारत कौन सा है? विश्व का 7वां बड़ा देश है। जिसमें कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दादर नगर दमन द्वीप है। ये सब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अब बनाया गया है। पहले ये स्टेट था, अब इसे 2 भागों में बांट दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी बिंदु है इसका, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। अब देखते हैं कि पश्चिम में कौन है और पूर्व में कौन कौन से देश हैं। पश्चिम में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में, और यहाँ चीन देश है, इधर नेपाल है, यहाँ भूटान है, ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार है, ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है पूर्व में, ये अंडमान निकोबार द्वीप है, इधर हिंद महासागर है और इधर क्या है? अरब सागर है।
भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। भारत की उत्तरी सीमा है वह स्थलीय है और दक्षिणी भाग है जो समुद्र से सीमा लगाता है, इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी भाग को। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में कौन सा है? इंदिरा कोल। कौन सा है? इंदिरा कोल। ये उत्तरी बिंदु है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में दक्षिणी बिंदु है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी। अगर भारत की मुख्य भूमि का पूछे तो कन्याकुमारी में है। और भारत का दक्षिणतम, सबसे दक्षिणतम आए तो इंदिरा पॉइंट। और पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु है किबिथू। पूर्वी बिंदु किबिथू है जो अरुणाचल प्रदेश में अंजो जिले में है। अरुणाचल प्रदेश में है, अंजो जिला है, किबिथू है। और इसका पश्चिमीतम बिंदु कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में, सर क्रीक के पास में। गुहार मोती। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात के कच्छ जिले में सर क्रीक के पास में है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और पूर्वी बिंदु किबिथू है। ये आपको याद होने चाहिए भाई। अब देखते हैं, हमने पढ़ा कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है जो कौन सा स्थान रखता है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42%, विश्व का 2.42% है। और सबसे अधिक जनसंख्या है भारत की। जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5% भारत की जनसंख्या का है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% रखता है और जनसंख्या का 17.5% रखता है। भारत की उत्तरी बिंदु से और दक्षिणी बिंदु तक लंबाई कितनी है? भारत की उत्तरी बिंदु से और दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तक लंबाई है 3214 किलोमीटर। जम्मू इंदिरा कोल से दक्षिणी कन्याकुमारी तक लंबाई है 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर लंबाई है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214, पूर्व बिंदु से और पश्चिमी बिंदु तक इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है। अब देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा कितनी है। भारत और पाकिस्तान की सीमा कितनी है? भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ। ये सीमा को किस नाम से जानते हैं? भारत पाकिस्तान की रेड क्लिफ। और ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? यह 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 3 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनसे रेड क्लिफ रेखा होकर के गुजरती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ सीमा रेखा है। भारत और जिसकी लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वह क्या है? मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है और इसे शिमला समझौते के तहत निर्धारित किया गया है।
भारत की सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? कौन से पड़ोसी देश है जिसकी सबसे लंबी सीमा भारत से लगती है? कौन सा है? बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश है जिसकी सबसे लंबी सीमा भारत से लगती है। सबसे लंबी सीमा कितनी? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य है? पश्चिमी बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये 5 राज्य है जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। सबसे लंबी लगती है, 4096 किलोमीटर लगती है। और सबसे छोटी किसके साथ लगती है? सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। कितनी? 106 किलोमीटर लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है, 106 किलोमीटर लगती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बीच की सीमा रेखा है वह किस नाम से जानते हैं? डूरंड रेखा के नाम से। किस नाम से? डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो कर्क रेखा है वह भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है? मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी। गुराम छत से झांक, गुराम छत से झांक पटी मिजो। गुराम छत से झांक पटी मिजो, यह कर्क रेखा की ट्रिक है कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। अब जो भारत की कुल भूमि है इसका विस्तार कितना है? 15,000 कुल भूमि का। 15,200 किलोमीटर। कुल भूमि की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। और जो तट रेखा की, ये जो तट रेखा है भारत का समुद्री सीमा लगती है जिसकी लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर। तट रेखा, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। यह रेखा द्वीपों सहित है। ओनली तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। द्वीपों को छोड़कर तट रेखा की लंबाई, द्वीपों को छोड़कर, द्वीपों को छोड़कर भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों सहित कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। तट रेखा से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं भारत के? तट रेखा से भारत के 9 राज्य लगे हुए हैं। तट रेखा से भारत के 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं जिनसे तट रेखा लगी हुई है? पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, गोवा है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। ये 9 राज्य हैं जिनकी तट रेखा से सीमा लगती है। उसके बाद में भारत का जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर,
भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो यूपी के मिर्जापुर से निकलती है। यूपी के मिर्जापुर से, यूपी के मिर्जापुर में है। यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, अगर ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजेंगे तो भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। और यह जो भारत का मानक समय रेखा है, यह भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से हैं? भारत के 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर के भारत का मानक समय रेखा है जो गुजरती है। उसके बाद में देखिए, यहाँ बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है बंगाल की खाड़ी में। इधर क्या है? लक्षद्वीप है। यहाँ 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप। कौन सा द्वीप है? मिनिकॉय द्वीप है, जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल है, वो किसको करता है? मालदीव है। यहाँ पर 8 डिग्री चैनल मालदीव और भारत की जो समुद्री सीमा है उसे बनाता है, और यह मिनिकॉय द्वीप को और मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल है वो। 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार को अलग करता है। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। भारत का सबसे अधिक राज्यों से सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? यूपी। यूपी है वो भारत के सबसे अधिक राज्यों से सीमा लगाता है। कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। भारत का यूपी राज्य है वह सबसे अधिक राज्यों से सीमा लगाता है। 8 राज्यों से 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा लगाता है। तो बच्चों, हमने आज पढ़ा भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। एक बार शॉर्ट में हम इन सबको पढ़ लेते हैं। ये उत्तरी बिंदु, ये दक्षिणी बिंदु। उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट। और पूर्वी, सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। पश्चिमी बिंदु कौन सा? गुहार मोती, गुजरात के कच्छ जिले में सर क्रीक के पास में है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% भारत के पास है। भारत एशिया महाद्वीप में है, उत्तरी गोलार्ध में है और 7वां बड़ा देश है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ सीमा रेखा है, जिसकी लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारत सबसे अधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगाता है, 5 राज्यों के साथ 4096 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगाता है, कितनी? 106 किलोमीटर। और 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ये सब जानकारी हमने पढ़ी है और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर आपका कहीं नहीं जाएगा। जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।